सीजीएल 2025 में एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी कितनी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है एज ऑन 30 अप्रैल, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी टोटल है, उसके अलावा आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक जो नई पोस्ट क्रिएट हुई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, क्या उसमें हमारी एक्स-सर्विसमैन वैकेंसी सीजीएल 2025 में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले टाइम में कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना और एक्स-सर्विसमैन के रिगार्डिंग किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको पता है ये हमारी जो पोस्ट है जिनमें एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी रहती है, मेजर वैकेंसी, इनके अलावा यूडीसी वगैरह की वैकेंसी जो है एक दो चार चार वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट पे, लेकिन ज्यादा वैकेंसी आपकी इन्हीं पोस्ट के ऊपर आती है। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, टीए सीबीआईसी, ऑडिटर कैग, ऑडिटर सीजीडीए, पीएसए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये मैंने ऐड किया है अभी बिकॉज ये लास्ट ईयर जो नया रिक्रूटमेंट रूल आया था उसमें ये नई पोस्ट क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे जो है टीवी लिखा हुआ है टोटल वैकेंसी, ईएसएम वैकेंसी कितनी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीएस सीबीडीटी की। तो टीएस सीबीडीटी की जो अभी तक 30 अप्रैल तक टोटल वैकेंसी जो रिपोर्ट हो चुकी है वो है यहाँ पे आपकी 1250 वैकेंसी। हालांकि मेरे पास इनका जोन वाइज और जो स्टेट वाइज वैकेंसी का डाटा भी है टीएस सीबीडीटी का, बट उसमें क्या है जो आरटीआई लगाया था उसमें एक्स-सर्विसमैन का कितना वैकेंसी है वो किसी ने नहीं पूछा था। ठीक है, तो अगर आप 10% मान के चलते हैं तो 125 के आसपास आपकी इसमें वैकेंसीज हो सकती है। हालांकि ये फाइनल है, कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बात यह है कि एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी के बारे में कोई केयर क्यों ही करेगा, है ना। हम लोगों ने अभी मैंने आज 1 मई को मैंने जो है आरटीआई डाला है जिसमें मैंने सीजीएल के कम से कम 10 से 12 डिपार्टमेंट में आपको जो है एक्स-सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी वो पूछा, प्लस में सीएचएसएल के भी मैंने 15 डिपार्टमेंट दिए हैं। ठीक है, कि उसमें एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी कितनी वो बताइए। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं एक्स-सर्विसमैन के लिए, तो आप भी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जितने भी ये जो चार्ट है वैकेंसीज का ये मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम में जो है जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 1250 वैकेंसीज है टोटल कंफर्म अभी तक, और ये ज्यादा बढ़ सकती है, अभी तो 30 अप्रैल तक ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका जो फाइनल वैकेंसी आएंगी वो ईयर एंड में नवंबर दिसंबर या हो सकता है जनवरी 26 में आए, तब तक वैकेंसी और बढ़ जाएंगी। तो 10% के हिसाब से मैंने 125 लिखा है, ये थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। टीएस सीबीआईसी का अगर बात करें तो अभी तक टोटल 771 वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी है और इसमें जो है 63 वैकेंसीज एक्स-सर्विसमैन की है, ये कंफर्म है। ठीक है, बिकॉज जब एसएससी ने डाटा भेजा था 771 का तो उसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी यानी कि एक्स-सर्विसमैन की भी सीट्स दी हुई थी, तो 63 सीट्स है। स्टेट वाइज आप हमारे पास है, आप कमेंट करेंगे तो मैं स्टेट वाइज जो है वैकेंसी बता दूंगा। उसके बाद ऑडिटर कैग की बात करें तो अभी तक 250 टोटल, अब उसमें भी एक्स-सर्विसमैन कितना वैकेंसी है वो क्लियर नहीं है, बट अगर 10% के हिसाब से हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 वैकेंसी के आसपास आपका अभी तक कंफर्म रिपोर्ट हो चुका है। ऑडिटर सीजीडीए का अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल अभी तक 1174 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, वही 10% के हिसाब से इसका भी 117 मान लेते हैं। हालांकि ये वैकेंसी जो है ये कंफर्म डाटा है, बाकी ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, यहाँ पे 5-7 सीटें प्लस माइनस हो सकती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको आइडिया आ जाएगा कितना वैकेंसी इस बार आ रहा है। उसके बाद पीएसए का वैकेंसी अभी तक कहीं से भी किसी भी आईटीआई से रिप्लाई नहीं आया है, शायद किसी ने मांगा नहीं है या दिया नहीं है। मैंने जो आरटीआई लगाया उसमें पीएसए का मैंने रिप्लाई मांगा है, बट जो कहीं से सोर्स वगैरह बता रहे हैं कि आपका 2000 के आसपास इस बार जो है आ सकती है, बट ये डाटा अनवेरिफाइड है। तो अगर इतनी आती है तो उसके हिसाब से आपका जो है 200 के आसपास वैकेंसी हो सकता है। हालांकि ये वेरीफाइड डाटा नहीं है, कंफर्म डाटा नहीं है। तो इसके बारे में जैसे ही मैंने आरटीआई लगा रिप्लाई आएगा 1 महीने के अंदर आ जाएगा शायद, तो आपको जो है वीडियो बना के बता दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है आईटीआई और ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो देखिए आईटीआई का अगर बात करो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का टोटल अभी तक 394 पोस्ट कंफर्म हो चुका है। ठीक है, 394, लेकिन अभी जोन वाइज डाटा मांगा गया था आरटीआई के द्वारा, तो बेंगलोर जोन ने जो डाटा दिया था उसमें एक्स-सर्विसमैन की सीट्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैंने वीडियो बना के बताया था, आप देखो मेरे 1 महीने पहले की वीडियो है, उसमें बेंगलोर जोन था शायद, उसमें आपका एक्स-सर्विसमैन का सीट्स दिया हुआ था, लेकिन बाकी जब अदर जोन्स की आई उसमें एक्स-सर्विसमैन की सीट 0 थी। तो अभी तक कहीं से भी क्लियर नहीं है कि एक्स-सर्विसमैन की सीट्स आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज ये ग्रुप बी में आ गई। आपको पता है 2025 में जब भी लोग ज्वाइन होंगे वो ग्रुप बी में ये पोस्ट डाल दी गई है, पहले ग्रुप सी में थी। और उसके अलावा एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट क्रिएट कर दी गई है, टीए और आईटीआई के बीच में ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसमें इस बार
बम्पर वैकेंसी आ रही है 6,771, लेकिन इसका डाटा जहां भी आ रहा है उसमें एक्स सर्विसमैन की कोई भी सीट मेंशन नहीं है। तो ये आप लगभग श्योर मान लीजिए कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट में सीट नहीं है, और 99% चांस है कि आईटीआई में भी आपकी कोई भी सीट एक्स सर्विसमैन की ना हो। बाकी मैंने जो आरटीआई लगाया है उसमें मैंने मेंशन किया है आईटीआई और ऑफिस सुपरिटेंडेंट दोनों का, कि इसमें एक्स सर्विसमैन का सीट कितना है, आप हमें बताइए जोन वाइज। तो वो डाटा आ जाएगा जैसे ही आरटीआई रिप्लाई, तो आपको बता दिया जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा कि भाई इस बार आईटीआई की वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर इनको हम काउंट नहीं भी करते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो आप ये देखिए इतनी वैकेंसी अभी तक है जो 30 अप्रैल कंफर्म हो चुकी है हमारी, मतलब ये कंफर्म नहीं है बट 2000 के लगभग तो शायद आ ही जाएगा, है ना। पिछली बार भी 4000 प्लस था, 4500 के आसपास। तो अगर ये देखेंगे तो 125, 150 और 350 और 410, 413, है ना। तो मतलब अभी तक आप मानेंगे ये 400 के आसपास वैकेंसी अभी तक आपके है 30 अप्रैल, और अभी तो फाइनल वैकेंसी आने में आप ये मान लीजिए कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। तो डाटा यहाँ से बढ़ेगा। अभी सीजीएल में कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, वो भी डाटा यहाँ पे एड ऑन होगा, कुछ लोग रिटायरमेंट होंगे, कुछ लोग जो है जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे, तो वो डाटा भी धीरे धीरे कलेक्ट होगा। और ये जो है आपका 400 से बढ़ के उम्मीद है इस बार 600 या फिर 700 इतने के आसपास जाएगा इसमें। और इसमें आपको पता है छोटे छोटे जो यूडीसी वगैरह का है वो सारा डाटा भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। अच्छा, एक चीज और, इस बार ना ये तो है, लेकिन पीए वैकेंसी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये 1000 के आसपास जा सकता है। लेकिन जो उम्मीद है मेरी कि जो डाटा आपका जो वैकेंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होंगी, वो इस बार आपका ईपीएफओ एंड ईएसआईसी ये वैकेंसी भी एसएससी के द्वारा ही इस बार रिलीज, ये पहले खुद अपनी वैकेंसी करते थे, और ईएसआईसी ये अपनी वैकेंसी खुद लेते थे। इसमें यूडीसी और एलडीसी एंड एमटीएस ये सारी, और स्टेनोग्राफर, ये 4 वैकेंसी जो है इनमें रहती है। लेवल 4 की और लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। तो लेवल 2 और 4 जो इस बार एसएससी जारी करेगा। तो जो एलडीसी की आएंगी वो सीएचएसएल के थ्रू आएंगी आपकी बार, और जो यूडीसी की और स्टेनो की आएंगी वो आपकी जो है इस बार सीजीएल में आएंगी। तो इस बार इनकी वैकेंसी अच्छी खासी आने की उम्मीद है। यहाँ पे लगभग 2700 के आसपास वैकेंसी, और ईएसआई की लगभग 3400 के आसपास वैकेंसी जो है अप्रोक्सीमेट बताई जा रही है। वैसे मैंने आरटीआई में इन दोनों पोस्ट को भी मेंशन कर दिया है, सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी। तो जैसे रिप्लाई आएगा आपको पता चल जाएगा। बट अगर ये वैकेंसी जाती है इतनी 3, 2, 5 और लगभग 6000 के आसपास, तो आप ये मान लीजिए 600 वैकेंसी के आसपास तो इसमें सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों में मिला के आपका एक्स सर्विसमैन का होगा। तो यहाँ पे जो आंकड़ा मैंने 600 बताया था वो लगभग 1000 पोस्ट भी इस बार हो सकती है। लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, इस बार अगर एक्स सर्विसमैन वैकेंसी नहीं भी आती है तो आप जनरल में भी फाइल करोगे, तो जो टीए और जो ओएस है ना, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, आप ये मान लीजिए कम लगभग 50 मार्क्स के आसपास डिफरेंस होगा। यहाँ जो टीए अगर आप ज्वाइन करोगे सर्विस एक्स सर्विसमैन कोटे में, और यहाँ जनरल कोटे में आप करोगे, तो लगभग मेरे हिसाब से तो 50-60 मार्क्स का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो ओएस आप जनरल कोटे से भी ले सकते हो, आईटीआई से तो कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसी है इस बार। और अगर आपने ओएस ज्वाइन कर लिया, टीए से ओएस बनने में 10 साल का समय है मिनिमम, मतलब 10 साल का एलिजिबिलिटी के लिए है। ऐसा नहीं है 10 साल होते ही आपको ओएस बना दिया जाएगा, हो सकता है 11, 12, 13 डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी, आपको टाइम लगेगा। तो आप 10-12 साल डायरेक्ट बचा लोगे अगर आप ओएस ज्वाइन करते हो तो। ग्रुप बी का पोस्ट है और 4200 ग्रेड पे का है, और उसके बाद 5 साल के बाद आप जो है आईटीआई यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है आप बन जाओगे। तो ये जो टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताया, यहाँ तक कंफर्म वैकेंसी थी, ये अप्रोक्सीमेट है, और इसमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। बाकी ईपीएफओ, ईएसआई ये सारी डाटा मैंने आरटीआई डाला हुआ है, हो सकता है 1 महीने के अंदर जो रिप्लाई आ जाएगा, तो आपको सारी चीजें डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी जा रही है, स्पेशली एक्स सर्विसमैन की। तो आज की वीडियो में था, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।